ओके, तो चलो अब हम लोग 6F नंबर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे अब देखो हम लोग फ्रैक्शन का और 2 डिजिट नंबर का सवाल कर लिए। अब यहाँ पे एज को लेकर के सवाल है, ठीक है ना। तो 5 years एगो एज वाज 4 times एज ऑफ बी। ए और बी दो आदमी है, ठीक है। तो 5 ईयर पहले, 5 साल पहले ए और बी दो आदमी है, ए और बी दो आदमी है। तो 5 साल पहले दोनों का एज के बीच में कुछ रिलेशन बोल रहा जा रहा है। 5 years हेंस मतलब 5 years बाद एज विल बी, देखो विल बी है, ट्वाइस द एज ऑफ बी, एक और रिलेशन बोला गया दोनों के एज के बीच में। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है। तो पहले हम दोनों का प्रेजेंट एज मान लेते हैं। लेट एज प्रेजेंट एज इक्वल टू present age be x and b's present age be y, ठीक है। तो अब बाय द प्रॉब्लम 5 years ago, 5 years ago एज इज, ए का एज कितना हो जाएगा, आज 1 साल है तो x - 5 हो जाएगा। एंड बीज एज इक्वल टू y - 5। तो प्रॉब्लम के अनुसार क्या बोला जा रहा है, 5 years ए एज वाज, एज वाज 5 साल पहले ए का एज ये है, ठीक है। 5 times द एज ऑफ बी, 5 times, तो वाज जब आ गया मतलब ए का एज का काम खत्म हो गया। 4 times मतलब 4 बी के एज के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बी का एज ये हुआ, इसका 4 times ये होगा, ठीक है ना। और 5 years हेंस 5 साल बाद, और आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years एज इज इक्वल टू एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 years, और बी का एज क्या हो जाएगा, बीज एज इक्वल टू y प्लस 5 years, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग करेंगे, फिर बाय द प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, देन एज विल बी, एज ए का एज ये है 5 साल के बाद, विल बी ट्वाइस द एज ऑफ बी, ट्वाइस द एज ऑफ बी, y प्लस 5। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो फ्रॉम वन क्या हो गया, x - 5 इक्वल टू 4y - 20, और यहाँ से x निकाल लेंगे, x इक्वल टू 4y - 20 प्लस 5, और ये 4y - 15। तो x इक्वल टू 4y - 15, ये थर्ड नंबर इक्वेशन, इसको रख लो। और फ्रॉम टू इस नंबर को करें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 2y प्लस 10, ठीक है। यहाँ से x इक्वल टू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 2y प्लस 10 माइनस 5 इक्वल टू 2y प्लस 5। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जा रहा है 2y प्लस 5। तो फ्रॉम 3 and 4, नाउ दोनों तो x का ही वैल्यू है ना, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम 3 and 4 वी गेट, क्या मिल के आया, या फिर x का वैल्यू यहाँ पे बैठा के भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ ये इक्वल आ गया। 4y - 15 इक्वल टू 2y प्लस 5, और इसको क्या लिख सकते हैं, 4y - 2y कर लिए, और ये 15 उधर चला गया, 15 प्लस 5, 2y इक्वल टू 20, और यहाँ से y इक्वल टू निकल के आया 20/2 इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू 10 आ गया। तो फिर किसी भी एक इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम 3 x इक्वल टू 4y - 15 था ना, तो ये 4 × 10 - 15 इक्वल टू 40, 40 - 15 इक्वल टू 10 - 5 5, और 3 - 1 2, 25, x इक्वल टू 25 ईयर्स हो गया।
ठीक है, ओके। तो ये हो गया मेरा एज। फाइंड द देयर प्रेजेंट एज। तो एज इज इक्वल टू 25 ईयर्स, एज इज इक्वल टू 25 ईयर्स एंड बीज एज इक्वल टू 10 ईयर्स। अब सारा कंडीशन इसमें बैठा के देख लो। 5 साल पहले इसका एज कितना होगा 20, और इसका साल कितना, इसका कितना होगा 5 साल। तो 5 4 जा 20 हो गया, और 5 साल के बाद इसका एज कितना हो जाएगा 30, और इसका एज कितना हो जाएगा 15। तो इसका डबल ये हो गया ना, ओके। और अब नंबर 2, A is 20 years older than B. 5 years ago, A was 3 times as old as B. Find their present age. यहाँ पे बोला जा रहा है A is 20 years older than B. तो पहले let A is equal to X years and B is equal to Y years. तो बाय द प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, बाय द प्रॉब्लम हो जाएगा A इज 20 ईयर्स ओल्डर है, मीन्स X इक्वल टू Y प्लस 20। A का एज 20 ईयर्स अधिक है Y से। समझ में आ रहा है ना लैंग्वेज से। A इज 20 ईयर्स ओल्डर देन B, B से A 20 साल बड़ा है, तो B के एज में 20 जोड़ेंगे तो वो X के बराबर आ जाएगा। मान लो B 20 साल का है, तो ये 40 साल का है ना, तो B में 20 जोड़ेंगे तब तो A के बराबर आएगा। ये मान लो अगर 40 है, ये 20 है, तो इसमें 20 ऐड करना होगा ना। तो जो बड़ा है और जो छोटा है, छोटे में कुछ ऐड करेंगे तब वो जाके बड़े के इक्वल आएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। 5 years ago एंड फिर 5 years ago, 5 years ago एज इज इक्वल टू X माइनस 5 years और B इज एज इक्वल टू Y माइनस 5 years। फिर प्रॉब्लम से क्या हो जाएगा, इसमें क्या दिया हुआ है 5 years ago A was 5 years ago, तो 5 साल पहले वाला A का एज लेंगे। ठीक है ना, was 3 times as old as B। ये 3 टाइम्स है, टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 3 गुना, टाइम्स मतलब 3 गुना है ये B के एज का, B के एज के 3 गुना है। तो ये नंबर 1 इक्वेशन हो गया और ये नंबर 2 इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा X माइनस 5 इक्वल टू 3Y माइनस 5 3 जा 15 और X इक्वल टू 3Y माइनस 15 प्लस 5 इक्वल टू 3Y माइनस 10। ये हो गया X इक्वल टू, ये 3 नंबर इक्वेशन मान लिए। तो फ्रॉम 1 and 3 वी गेट, दोनों x का वैल्यू निकल के आया, या फिर x का वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दें तो क्या आ जाएगा y प्लस 20 इक्वल टू 3y माइनस 10, और इस माइनस 10 को इधर ले आते हैं, इस y को इधर कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20 इक्वल टू 3y माइनस y। देखो ऐसा क्यों किए हैं, 3 माइनस वाई हो जाएगा 2y इक्वल टू 30 ईयर्स, और y इक्वल टू आ जाएगा 30/2 मीन्स 2 1 जा 2 2 5 जा 10 इक्वल टू 15 ईयर्स। ठीक है, y इक्वल टू 15 ईयर्स हो गया। तो जब y 15 हो गया तो अब x का निकाल लेते हैं। फ्रॉम 1 और 2 किसी में से भी x का निकाल सकते हैं। x इक्वल टू था y प्लस 20, तो यहाँ पे y का वैल्यू है 15 प्लस 20 इक्वल टू 35 ईयर्स। हेंस एज इज इक्वल टू x था ना ये, तो ये हो जाएगा 35 ईयर्स, और b इज इक्वल टू 15 ईयर्स। ये हो गया आंसर। ठीक है, ओके। नाउ इन नंबर 3 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 years ago ए मदर वाज 4 times as old as her daughter। ओके, तो पहले लेट द मदर सेज
लेट द मदर्स प्रेजेंट एज, ठीक है ना, प्रेजेंट एज इक्वल टू x years एंड डॉटर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू y years हो जा रहा है, ठीक है। तो 4 साल पहले, 4 years ago, मदर्स एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 साल पहले x माइनस 4 years, ठीक है, एंड 4 years एगो डॉटर्स एज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 4 years, ठीक है। तो बाय द प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, बाय द प्रॉब्लम हो जाएगा 4 years एगो ये मदर वाज 4 times, मदर का एज 4 साल पहले ये है, तो ये जो है 4 times है एज ओल्ड एज हज डॉटर, अपनी बेटी के 4 गुने एज के बराबर है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 4y माइनस 16, और ये हो जाएगा x माइनस 4 माइनस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0, और x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये 1 नंबर इक्वेशन हो गया, ठीक है। और फिर दूसरा कंडीशन क्या है, एंड 6 year लेटर, 6 year लेटर लिख लेते हैं, 6 years लेटर मदर्स एज इक्वल टू x प्लस 6 years, है ना, और बेटी का एज क्या हो जाएगा, y प्लस 6 years हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बाय द प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, बाय द प्रॉब्लम हो जाएगा मदर विल बी, मदर का जो एज है ये जो हो जाएगा, मदर तो बड़ी की बड़ी ही रहेगी ना, लेकिन उसका मल्टीप्लिकेशन का रेशियो चेंज हो जाएगा, 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर एज दैट टाइम, उस समय जो उसकी बेटी का एज है उससे 2.5 गुना अधिक हो जा रहा है ये। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6 इक्वल टू 2 to 4 and 1 5/2 y प्लस 6 हुआ, और ये 2 से इधर इंटू होगा, दैट मीन्स ट्वाइस x प्लस 6 इक्वल टू 5 y प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 12 इक्वल टू 5y प्लस 30, और इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5y प्लस 12 तो है ही, और ये 30 इधर आके माइनस 30 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस x माइनस 5y, और ये माइनस 18 हो जाएगा ना, माइनस 18 इक्वल टू 0। ये 2 नंबर इक्वेशन आया। तब देखो 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों सेम साइन हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and subtract इक्वेशन 2, we get, ये हो गया 2x माइनस 8y प्लस 24 इक्वल टू 0, और ये भी हो गया 2x माइनस 5y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो सब्ट्रैक्ट किया तो इस सब का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 3y माइनस 3y प्लस 8 99 2 and 3 and 1 4 इक्वल टू 0, और 3y को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 3y इक्वल टू 42, और y इक्वल टू 42/3, तो 3 1 जा 3 3 4 जा 12, y इक्वल टू 14 ईयर्स हो गया। ये बेटी का एज आ गया निकल के, किसी एक में बैठा करके फ्रॉम 1, नाउ फ्रॉम 1 x माइनस 4 y की जगह पे 14 प्लस 12 इक्वल टू 0, और x माइनस 14 4 जा 24
56 है ना, और ये +12 इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 4 और 5 माइनस 1 4, x माइनस 44 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 44 ईयर्स हो जाएगा। देयरफॉर मदर्स एज इक्वल टू mother's age equal to 44 years and daughter age equal to daughter's age equal to 14 years। अब जितना भी कंडीशन है उसको रख के देख लो। ये क्या बोला जा रहा था, 4 साल पहले इसका 40 हो जाएगा और इसका 10 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका 4 गुना ये हो गया, और 6 साल बाद ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, तो इसका 2.5 गुना हो जाएगा, ठीक ना, सही है, तो यही हो गया आंसर, ठीक है, ओके। और अब 4 नंबर, द एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। अच्छा, तो लेट द एज ऑफ ए मैन इक्वल टू x ईयर्स, ठीक है, एंड द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रंस, 2 बच्चे का जोड़, ठीक है ना, 2 चिल्ड्रन इक्वल टू y ईयर्स, 2 बच्चे का एज का जोड़ है y ईयर्स। तो बाय द प्रॉब्लम क्या बोला जा रहा है, ये जो आदमी का एज है वो इक्वल है बच्चे के दोनों के एज के बराबर। द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, ठीक है, द एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस द सम ऑफ द, अच्छा ट्वाइस द सम है, बराबर नहीं है, तो x इक्वल टू है 2y, ये हो गया 1 नंबर इक्वेशन। द एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन आफ्टर 20 ईयर्स। अब आफ्टर 20 ईयर्स क्या हो जाएगा, आफ्टर 20 ईयर्स मैन एज इक्वल टू उसके एज में 20 साल जुड़ जाएगा ना, x प्लस 20 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है, एंड एज ऑफ हिज एंड सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। देखो यहाँ पे क्या इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे 2 बच्चे का एज जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना, तो 2 बच्चे का जो एज जोड़ा जा रहा है, तो 2 बच्चे का एज का जोड़ y था, और फिर दोनों बच्चे के एज में 20 और 20 साल जुटा है, तो दोनों बच्चे का एज का जोड़ 20 साल के बाद हो जाएगा y प्लस 40 ईयर्स, यही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है। तो अब फिर बाय द प्रॉब्लम क्या हो रहा है, 20 साल के बाद दोनों के एज में क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, इज इक्वल, हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एज, हाँ 20 साल के बाद इसका एज इक्वल हो जा रहा है, तो x प्लस 20 जो हो रहा है ये इक्वल हो जा रहा है y प्लस 40, सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन एट दैट टाइम, उस समय, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 40 माइनस 20 इक्वल टू y प्लस 20 ईयर्स, ठीक है, ये हो गया x इक्वल टू, ये 2 नंबर इक्वेशन आ गया। तो x का वैल्यू फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, x का वैल्यू यहाँ पे बैठा दिए, तो 2y इक्वल टू हो गया y प्लस 20, और 2y से माइनस y किए तो इक्वल टू 20 ईयर्स हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो गया 20 ईयर्स, मतलब दोनों बच्चे का एज का जोड़ 20 साल है, ठीक है ना, तो फिर फ्रॉम 1 x इक्वल टू 2y इक्वल टू 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 ईयर्स, x इक्वल टू हो जाएगा, तो एज ऑफ मैन इक्वल टू 40 ईयर्स और सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रंस इक्वल टू 20 ईयर्स, दोनों बच्चे का एज का जोड़ 20 साल है,
फाइंड द एज ऑफ द मैन, प्रेजेंट एज सिर्फ मैन का ही निकालने बोला जा रहा था, अच्छा बच्चे का नहीं निकालने बोला जा रहा था, ओके ठीक है कोई बात नहीं। और अब 5 नंबर, द एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4। एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी, एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी क्या कर लेते हैं, तो इसको लिखते हैं लेट एज एनुअल इनकम इक्वल टू एज एनुअल इनकम इक्वल टू एक्स एंड बीज एनुअल इनकम इक्वल टू वाई। तो बाय द प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है, x बाई वाई इक्वल टू हो जा रहा है 3/4, तो यहाँ से निकल के आ रहा है x इक्वल टू 3/4y। ये हो गया 1 नंबर इक्वेशन। एंड देयर एनुअल एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:7, दोनों का एक्सपेंडिचर का रेशियो ये है। इफ़ ईच सेव ₹5,000, तो दोनों का सेविंग है, तो एज एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग हो जाएगा ना, तो इनकम इसका x है और इसका सेविंग 5,000, दोनों 5,000 बचा रहा है देख लो। तो एज एक्सपेंडिचर पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, एज एक्सपेंडिचर इक्वल टू x माइनस 5,000 और बीज एक्सपेंडिचर इक्वल टू y माइनस 5,000। तो फिर बाय द प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, दोनों का एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, x माइनस 5,000 और बाय y माइनस 5,000 इक्वल टू है, दोनों को एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:7 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 से इंटू होगा x माइनस 5,000 इक्वल टू 5 से इंटू होगा y माइनस 5,000 और x का वैल्यू तो यहाँ से है ना, तो इसको बैठा लेते हैं। इसको पहले 7x माइनस 7 5 जा 35 1 2 3 0 इक्वल टू 5y माइनस 5 5 जा 25 1 2 3 0 और 7x माइनस 5y माइनस 35,000 और ये प्लस 25,000 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये 2 नंबर इक्वेशन कर लिए और पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 in 2, वी गेट 7, x के जगह पे है 3/4y माइनस 5y और माइनस 10,000 हो जाएगा, ये है ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 7 3 जा 21y माइनस ये 4 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20y माइनस 40,000 इक्वल टू 0। 4 तो उधर जाके 0 हो गया, 21y माइनस y हो गया, y माइनस 40,000 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 40,000। तो अब फिर फ्रॉम 1 देयरफॉर x इक्वल टू क्या था, x इक्वल टू 3/4y था, तो y के जगह पे ये बैठा दिए, तो 4 से ये 10,000 हो गया और फिर ये हो गया 30,000, ठीक है ना, x इक्वल टू 30,000 हो गया। तो एज इनकम कितना निकल के आ गया, एज इनकम हो गया 30,000 और बीज इनकम हो गया 40,000, ठीक है, यही हो गया आंसर। ओके।